Good morning, students. Today is our GK class. Today I will teach you about Indian rupees. सबसे पहले हम देख सकते हैं कि यह हमारा इंडियन रुपीज़ है, जिसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ है भारतीय रिजर्व बैंक। इंग्लिश में लिखा हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका मतलब है कि ये जो नोट है हमें दिया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। इंडिया की जो सेंट्रल बैंक है, जिसे टॉप ऑर्डर बैंक भी कहते हैं, उसे कहते हैं भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे भारतीय नोटों को जारी करने का अधिकार प्राप्त है। केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत, यानी कि गारंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट इस बात की पूरी गारंटी देती है कि ये 100 रुपीज़ का नोट है, आप पूरी इंडिया में इसे 100 रुपीज़ में चला सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 100 रुपीज़ अंकों में लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 100 रुपये हिंदी में लिखा हुआ है। अगर अपोजिट साइड की बात करें तब लिखा हुआ है 100 रुपीज़, यानी कि हिंदी, इंग्लिश और मैथ, तीनों भाषाओं, तीनों लैंग्वेजेस में हमने यहाँ देखा। इसके अलावा इस बॉक्स में आप 15 लैंग्वेजेस देख सकते हैं, जिसमें ये लिखा हुआ है कि इस नोट का मूल्य कितना है। 100 रुपये इस नोट का मूल्य है, जिसमें हम देख सकते हैं कि इस नोट का मूल्य किस तरीके से है। इसके बाद हम बात करते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस पर जो फ़ोटो या पिक्चर बनी होती है वो महात्मा गांधी की पिक्चर बनी होती है। इसके बाद ये अंक दिए होते हैं। ये हमारी जो नोट है ये न्यू करेंसी नोट है। इससे पहले पुरानी करेंसी के भी नोट जैसा प्रचलित होते हैं, आप लोग देखते होंगे, एक 100 रुपीज़ का बड़ा सा नोट आता है, बाकी ये भी नोट आता है। इसके साथ ही यहाँ पे अशोक चक्र नहीं, अशोक चिन्ह बना हुआ है, जिसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। इस नोट पर जो सिग्नेचर होते हैं वो गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं। ये गवर्नर के सिग्नेचर जो हमारी भारतीय रिजर्व बैंक के उस समय के गवर्नर होते हैं, जैसे यहाँ पर शक्तिकांत दास जी के सिग्नेचर हैं। साथ ही यहाँ पर लिखा होता है कि मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। ये शक्तिकांत जी द्वारा आपको वचन दिया गया है कि ये जो रुपये है वो 100 रुपये का नोट है। इसके बाद हम बात करें, ये हमारा लोगो है, भारतीय रिजर्व बैंक का लोगो है, जो कि मुंबई में स्थित है। ये 1 अप्रैल 1935, यानी कि 1 अप्रैल 1935 को ये बैंक वहाँ बनी थी। उसके बाद से भारतीय रिजर्व बैंक हमारे इंडियन रुपीज़ को बनाती आ रही है। ये पट्टी देख सकते हैं, ये साथ ही में ये पट्टी बनी हुई है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पट्टी है। इसके बाद अगर हम अपोजिट साइड की बात करें तो स्वच्छ भारत, 2 अक्टूबर 2014 को हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा स्वच्छ भारत को स्टार्ट किया गया। स्वच्छ भारत का ये लोगो है, यानी कि हमें आसपास की जो स्थान हैं, प्लेसेस हैं, उनको साफ सुथरा रखना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं जैसे 100 रुपीज़ के नोट के पीछे की पिक्चर के बारे में, तो रानी की बाग 100 रुपीज़ के पीछे बनी हुई है। इसी तरह सभी नोटों के पीछे अलग अलग बनी हुई है। इसके साथ ही मैं आपको कुछ नोट और दिखाता हूँ। सेकंड है मेरे पास 10 रुपीज़ का, इसमें बना हुआ है सूर्य मंदिर, जो कि कोणार्क पे है। 10 के बाद हम 20 की बात कर लेते हैं। 20 के नोट पर अगर हम बात करें तो यहाँ एलोरा की गुफाएँ बनी हुई हैं। आप स्पष्ट तौर पे देख पा रहे होंगे, एलोरा की गुफाएँ हैं। अगर हम 50 के नोट की बात करें तो 50 के नोट पर हम्पी का रथ बना हुआ है। हम्पी का रथ 50 के नोट पर। 100 के नोट पर मैं आपको दिखा ही चुका हूँ। अगर हम 200 के नोट की बात करें तो सांची का स्तूप बना हुआ है। इसी तरह से 500 के नोट पर बना हुआ है लाल किला। और इससे पहले जो 2000 के नोट चला करते थे, जो कि रिसेंटली बंद हो गए, वहाँ पर मंगलयान बना हुआ था। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कवर हो चुका है इंडियन रुपीज़ का सिस्टम का। इसी तरह जब भी हम एक और मैं आपको जानकारी देता हूँ, कभी भी हमें असली या नकली नोट की पहचान कैसे करनी है। यहाँ पर आप देखेंगे जब इस नोट को ऊपर उठाकर, तब आपको यहाँ पर गांधी जी का एक वाटर मार्क दिखाई देगा। वाटर मार्क देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप पट्टी जो ऊपर देखेंगे, पूरी पट्टी दिखाई देगी। इस तरह की पूरी पट्टी दिखाई देनी चाहिए, वाटर मार्क दिखाई देना चाहिए। अगर वाटर मार्क और पट्टी दिखाई दे रही है तभी आपका वो नोट असली है, नहीं तो वह नोट नकली है। इफ़ यू लाइक माई